नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल अ मोमेंट विद सोनाली में। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, जिसे मगज के लड्डू भी कहते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। इसमें हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हलवाई से भी बहुत टेस्टी बने। ये लड्डू बहुत ही दानेदार, मुंह में घुल जाने वाले बने हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी हम कुछ टिप्स के साथ देखते हैं। आज मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी। सबसे पहले हमें चाहिए तगार, जिसे बूरा भी कहते हैं। या आप मार्केट से भी ले सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। अब हमने लिया है 2 कप बेसन, 2 कप घी। तीनों इंग्रेडिएंट आपको इक्वल पार्ट में लेने हैं। अब हम लेंगे बादाम कटे हुए और मगज के बीज और इलायची पाउडर। इलायची हमने हाफ टी स्पून ली है। अब हम एक बड़े तले की कढ़ाई लेंगे। अब हम लो फ्लेम में रखेंगे इसे, और इसमें हम डालेंगे 2 कप से हमने 1/4 कप घी अलग कर दिया और पूरा घी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, जो हमने पूरा 2 कप यूज़ किया है, और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम अभी भी आपको लो में ही रखना है। और यहाँ मैं आपको अपनी पहले टिप्स दूंगी। अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लड्डू हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। हलवाई क्या करते हैं कि वनस्पति ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हलवाई की तरह बनाना चाहते हैं तो आप वनस्पति ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको सेकेंड टिप्स दूंगी। आपको फ्लेम एकदम लो रखना है, जिससे बेसन कच्चा नहीं रहेगा और आपके लड्डुओं में बेसन के कच्चेपन का टेस्ट नहीं आएगा। बेसन अगर कच्चा रहता है तो लड्डुओं में भी कच्चापन लगता है, तो लड्डू हमारे उतने टेस्टी नहीं लगते हैं। इसीलिए आपको लो फ्लेम में बेसन को भुनना है। हमें यहाँ बेसन भुनने में काफ़ी समय लगा है, तो आपको भी समय लगेगा। आप पेशेंस रखिए, आपका बेसन भुन जाएगा। अब हम आपको थर्ड टिप्स बताएंगे। हमने यहाँ शुगर पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने यहाँ तगार का इस्तेमाल किया है। तगार का इस्तेमाल करने का पर्पस हमारा यहाँ ये है कि अगर हम तगार इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो लड्डू है वो और भी दानेदार बनेगा और हमारे लड्डू में बाइंड अच्छी आएगी। लड्डू कड़क नहीं बनेंगे। अगर आप तगार का इस्तेमाल करते हैं तो लड्डू हमारे कड़क नहीं बनेंगे। आपको चम्मच चलाते रहना है। लो आपको फ्लेम पूरे टाइम रखना है जब तक आपका बेसन भुन नहीं जाता है। अब बेसन को जलने ना दे, नहीं तो हमारे लड्डू काले बनेंगे। ये हमारी टिप्स है। टिप्स नंबर 4 है हमारी कि आप बेसन को जलने ना दें, नहीं तो हमारे जो लड्डू हैं वो पूरे काले बनेंगे। कलर बिल्कुल चेंज आएगा। जो बेसन का कलर होता है वो नहीं आएगा लड्डुओं में, तो बेसन को जलने नहीं देना है आपको। टिप नंबर 5, हमने यहाँ दानेदार यानी मोटे बेसन का इस्तेमाल किया है। ऐसा हमने इसीलिए किया है, इससे हमारे जो लड्डू है वो बहुत ही दानेदार बनेंगे। ऐसा नहीं है कि चिकने बेसन का लड्डू नहीं बनता है। चिकने बेसन से भी लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन दानेदार नहीं बनते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपके जो चिकने बेसन से भी आप अपने लड्डू दानेदार बना सकते हैं। तो मेरी ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। आपको तले में बिल्कुल लगने नहीं देना है बेसन को, नहीं तो हमारे बेसन जो है काला हो जाएगा। अब हमारे बेसन का कलर चेंज होने लगा है, इससे अरोमा भी आने लगी है। अब हम इसमें पानी की बूंदें डालेंगे। पानी की बूंदें हमने 1/4 कप डाली है। पानी की बूंदें इसीलिए हमने डाला है कि अगर आपका बेसन दानेदार नहीं है, मोटा नहीं है, तो आप पानी की बूंद डालकर इसे दानेदार बना सकते हैं। इससे हमारे बेसन में दाने आ जाएंगे। इसे
पानी को सोखते तक आपको चम्मच चलाते रहना है। इसे छोड़ना नहीं है। ये थी हमारी 6वीं टिप्स। ज़्यादा दानेदार बनाने के लिए पानी की बूंदें आपको छिड़कनी है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर। टिप्स नंबर 7, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं उसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए या फिर इस स्टेज में आप इसमें डाल दीजिए। इससे क्या होगा, अभी हमारा फ्लेम चालू है तो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छी तरह से भुन जाएंगे। इससे हमारे लड्डू जो है ज़्यादा समय के लिए अच्छी तरह से रहेंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से क्या होगा, या तो रोस्ट करके डाल सकते हैं या फिर यहाँ पर डाल सकते हैं ऐसे, तो इससे भुन जाएंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। इसे 2 मिनट तक भुनना है। इससे ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन जाएंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी आपको चम्मच चलाना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो चम्मच चलाते रहेंगे। अब हमारा बेसन ठंडा हो गया है। 15 से 20 मिनट लगे। अब हम इसे छूकर देखेंगे तो ये बिल्कुल गुनगुना लग रहा है, जैसे गुनगुना पानी होता है। इतना ही गर्म होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गर्म रखेंगे तो आपका तगार जो है वो पिघल जाएगा और आपके लड्डू गीले बन जाएंगे। तो अब आपको तगार मिक्स करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहे तो हाथों की सहायता से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म में अगर आप लड्डू में बेसन में तगार मिक्स करते हैं तो अगर आप लड्डू बनाते हैं वो गीले भी बनेंगे और कुछ टाइम के बाद कड़क हो जाएंगे। और अगर आप बहुत ठंडा कर देते हैं और तब इसमें आप तगार मिक्स करते हैं तो हमारे जो लड्डू है वो बिखरे बिखरे बनेंगे। देखिए बाइंड बनने लगा है। तो आप ऐसे मिक्स करेंगे तो फिक्र ना करें, अगर आपका बिखरने लगे तो आप इसमें गर्म घी डाल दीजिए। अब हम लड्डू बनाएंगे। इसे हाथों की सहायता से बाइंड करेंगे और इसे अच्छी तरह से शेप दे देंगे और इसमें ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दीजिए। टिप्स नंबर 8, अगर बेसन ज़्यादा गर्म हो तो उसमें अगर हम तगार मिलाते हैं तो वो पिघल जाएगा और लड्डू हमारे कड़क बन जाएंगे। तो बेसन गर्म नहीं होना चाहिए, बेसन बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए। टिप्स नंबर 9, अगर बेसन ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा घी गर्म करके डाल दीजिए। आपके लड्डू बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे। अब आपके लड्डुओं में ज़्यादा घी हो जाता है और वो गीले हो जाते हैं तो टिप्स नंबर 10, आप उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए और उसे फिर बाइंड करिए। आपके लड्डू बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो लड्डुओं में घी बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है आपके लड्डू गीले बन रहे हैं तो आप उसे फ्रिज में रखिए। तो मैंने आज आपको 10 टिप्स के साथ ये लड्डू की रेसिपी बताई है। तो अगर आपको मेरे लड्डू बहुत पसंद आए हैं तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए। तो ऐसे मैंने सारे लड्डुओं को 1 बाय 1 बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आपको इन लड्डुओं को बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। देखिए हमारे लड्डू रेडी हो गए हैं, खाने में भी टेस्टी और दिखने में भी बहुत अच्छे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलिए।